ध्यान को एक जटिल मसला न बनाएं। यह तो सचमुच बहुत सरल है और चूंकि यह सरल है इसलिए बहुत सूक्ष्म है। यदि मन हर तरह की रंग बिरंगी तथा रोमानी धारणाओं के साथ इसका अन्वेषण करेगा तो उसे इसकी सूक्ष्मता हाथ आने से रही। ध्यान तो वस्तुतः अज्ञात में प्रवेश है और इसलिए मन द्वारा दिन भर में या हजार दिनों में हासिल किए गए ज्ञात का, स्मृति का, अनुभव का, ज्ञान का अंत होना जरूरी है, क्योंकि एक मुक्त मन ही अपरिमेय के अंतरतम में बैठ सकता है। तो ध्यान यह प्रवेश भी है और अतीत का अंत भी। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम पूछते हैं कि अतीत का अंत कैसे करें। कैसे? वास्तव में है ही नहीं। कैसे में कोई विधि, कोई प्रणाली निहित है और इसी विधि और प्रणाली ने ही तो मन को संस्कारबद्ध किया है। बस इसके सत्य को देख लें। मुक्ति आवश्यक है, नहीं कि कैसे मुक्त हों। कैसे मुक्त हों तो आपको महज किसी खूंटे से बांध देता है। ध्यान के बारे में कोई भी सत्ता प्रामाण्य तो ध्यान का निषेध ही है। ध्यान में समस्त ज्ञान का, धारणाओं तथा उदाहरणों का कोई स्थान नहीं होता। ध्यानकर्ता, अनुभवकर्ता, विचारक का संपूर्ण समापन ही ध्यान का सार है। यह मुक्ति ध्यान का दैनिक कृत्य है। अवलोकनकर्ता अतीत ही है। उसका आधार समय है। उसके विचार, छवियाँ और साए समय में बंधे होते हैं। ज्ञान समय है और ज्ञात से मुक्ति ही ध्यान का प्रस्फुटन है। सत्य तक पहुँचने के लिए अथवा ध्यान के सौंदर्य को छूने के लिए कोई प्रणाली नहीं होती और इसीलिए कोई दिशा निर्देश भी नहीं होते। किसी अन्य का, उसके उदाहरण का, उसके शब्द का अनुसरण करना तो सत्य का बहिष्कार है। सिर्फ संबंध के आईने में ही आप जो है का चेहरा देख पाते हैं। दृष्टा ही दृश्य है, देखने वाला ही देखने का विषय है। व्यवस्था के बिना, सदाचार से आई व्यवस्था के बिना ध्यान का तथा उस बारे में औरों के अंतहीन दावों का कतई कोई मतलब नहीं है। वे सब पूर्णतया अप्रासंगिक हैं। सत्य की कोई परंपरा नहीं होती। इसे आगे किसी को सौंपा नहीं जा सकता।